हेलो मुस्कान, आई एम ऑडिबल? चलिए स्टार्ट करते हैं। यस सर। ओके, टुडे टॉपिक है हाउ टू क्रिएट लैन एंड वैन इंफ्रा। तो कहते अगर हमें लैन और वैन इंफ्रा करना है तो सबसे पहले एक कंसर्न है लैन का कॉन्सेप्ट है कि मैंने बोला था कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपके तभी कम्युनिकेट करेंगे जब सारे के सारे कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे सेम नेटवर्क ऑफ आईपी एड्रेसेस। गॉट इट? यानी कि व्हेन एडमिन यूज सेम नेटवर्क एंड broadcast IP address, तो LAN नेटवर्क क्या कहता है? व्हेन एडमिन यूज सेम नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस इज कॉल्ड LAN नेटवर्क। वो आपका LAN नेटवर्क कहलाएगा। यानी कि सिंपल सा है, सिंपल सी अगर मैं टर्म्स की बात करता हूँ तो लाइक मैंने यहाँ पे एक IP डाला 192.168.1.0 मैंने यहाँ पे एड ऑन करा 27 एंड दूसरा मैंने यहाँ पे IP डाला 192.168.1.132/27। तीसरा IP लाइक का कि मैंने यहाँ पे एड ऑन करा लाइक का 192.168.1.160/160/27। तो ये यहाँ पर मैंने 3 IPs लिए हैं, यानी कि 3 है। अब ये जो 27 है इसका मतलब क्या है? 27 का मतलब है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ IPs आएंगे 27 नंबर पे वो आएंगे 32 IPs। कितने IPs आएंगे? 32 IPs आएंगे। 32 का मतलब है, ये पहले वाले नेटवर्क का बता रहा हूँ, यानी कि हर नेटवर्क में 27 मैंने लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर सारी जगह 32 IP ही आएंगे। गॉट इट द पॉइंट? हर जगह कितने IPs आएंगे? 32 कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करेंगे। अब 32 कंप्यूटर्स कभी भी कम्युनिकेट करेंगे तो सिंपल सा है कि 32 का जब आप सबनेट मास्क निकालोगे, यानी कि नाउ कि आपको क्या करना है, 27 बिट्स ऑन करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8 ये 24 हो गया, 1 2 3 ये हो गया 27, 1 2 3 4 5। यानी कि जब आप इसका सबनेट मास्क निकालेंगे बिट्स का तो ये आपके पास है 27 बिट्स नेटवर्क एंड ये 5 बिट्स होस्ट। यानी कि जो बिट्स हमारी ऑन होती है इनको हम ऑन बिट्स बोलते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं नेटवर्क बिट्स। जो बिट्स हमारी 1 होती हैं और जो बिट्स 0 होती है उनको हम बोलते हैं होस्ट बिट्स या ऑफ बिट्स। उनको ऑफ बिट्स भी बोला जाता है और होस्ट बिट्स भी कॉल करा जाता है। यानी कि जब आप इसकी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 27 की जो डेसिमल वैल्यू आएगी वो आएगी 255, 255, 255 एंड 224.0। ये इसका सबनेट मास्क निकल के आ जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो 27 का मतलब क्या है? ये जो सबनेट मास्क आ रहा है दिस इज द मीनिंग ऑफ 27। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? ये चीज़ मैंने ऑलरेडी करने के लिए भी आपको दी थी। इतना क्लियर है? ये मेरा क्या निकल गया? सबनेट मास्क। अब चीज़ ध्यान रखना कि सबनेट मास्क में और ऊपर आईपी है, यानी कि ऊपर आपको क्या दिया हुआ है? आईपी दिया हुआ है। आईपी क्या दिया हुआ है? आईपी आपको दिया हुआ है लाइक का 192.168.1.0 और उसका सबनेट क्या दिया हुआ है? 255.255.255.224.224। तो ये आपको सबनेट दिया हुआ है, यानी कि आईपी आपको ऊपर मिला हुआ है।
यानी कि जब भी आपके पास नीचे अगर 3 टाइम्स, यानी कि जितने ऑक्टेट आपके 255 है उतने ही ऑक्टेट्स आपके ऊपर के भी क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे। यानी कि आपके 3 बार अगर 255 है तो ऊपर के भी 3 ऑक्टेट्स में आप कुछ नहीं लिख सकते हो। गॉट इट द पॉइंट। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर 132 भी है तो आप 192, 168, 1 इन 3 ऑक्टेट्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि नीचे 3 बार 255 आ रहा है, इसलिए 3 बार 255 आ रहा है तो ऊपर के भी 3 ऑक्टेट्स आपके क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे। इनके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तब आपको ये पता लग गया रिजर्व ऑक्टेट कितने हैं, आपको ये पता लग गया 27 पर कितने आईपी आएंगे। तो नाउ सिंपल सा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, चाहे यहाँ पे 132 हो या 160 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए कि आपके 3 ऑक्टेट रिजर्व है 192, 168, 1.0 से आप स्टार्ट कर दीजिए। अब 0 से जब आपने स्टार्ट करा तो अब एक नेटवर्क में कितने आईपीज़ आने हैं, 32। तो 192.168, 1.1, 192.168, 1.2, 192.168, 1.3, इस तरीके से कर करके आपको कहाँ तक जाना है, 32 आईपी तक जाना है। यानी कि 192.168, 1.30 एंड 192.168, 1.31। इसी तरीके से सीक्वेंस चल रहा है 192.168, 1.32, 192.168, 1.33, 192.168, 1 लाइक इसी तरीके से आपका चलता जाएगा, लाइक 62, 60, देन 192.168, 62, 1.62, 192.168, 1.63, फिर 192.168, 1.64, इस तरीके से करते हुए कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा। इज इट क्लियर इतना? लेकिन आपने 27 लगा रखा है। 27 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो आपके पास करेंसी है, जो आपके पास नोट है, उस पर 27 रुपये लिखे हुए हैं। यानी कि दुकानदार आपको कितने का सामान देगा, वो तो 27 रुपये का ही देगा ना। अगर आपके 500 का नोट नहीं 10 रुपये लिख रहे हैं तो 10 रुपये का सामान देगा, और 10 रुपये के नोट के साइज पर अगर 500 नंबर प्रिंट हो रहा है तो 500 का सामान देगा। नोट के साइज की कोई वैल्यू नहीं है, उस पर क्या प्रिंट हो रहा है उसकी वैल्यू है। यस या नो? इसी तरीके से अब मेरे पास अगर 32 आने हैं तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो 32 मेरे कहाँ पे पूरे हो जाएंगे, 0 to 31, ये 32 आईपी पूरे हो गए। यस या नो? उसके बाद 32 to 63, ये भी मेरे क्या हो गए, 32 आईपी क्या हो गए, पूरे हो गए। अब सेम है यहाँ पे भी है कि 64 के बाद 65, 66, 67 करेंगे। तो लाइक अगर मैं यहाँ पे अब आता हूँ, नेक्स्ट कंडीशन आता है लाइक 192.168, 1.65, 192.168, 1.66, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। अब यहाँ पे जब आप आगे आएंगे तो ये आपका जाएगा 192, 168, 1.222 एंड 192.168, 1.223। यानी कि अगर आप 164 से भी दोबारा से देखें तो फिर से यहाँ पर ये 32 का एक और ग्रुप बन गया। यानी कि अगर 27 आ रहा है तो आपको 32-32 के ग्रुप बनाने हैं। इज इट क्लियर? और अगर 28 नंबर बिट आती है वहाँ पे तो 16-16 के ग्रुप बनेंगे। अगर 25 की बिट आती है तो 128 का ग्रुप बनेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हर ग्रुप की नेटवर्क आईपी अलग है और ब्रॉडकास्ट आईपी भी अलग है। अब मुझे अगर लैन नेटवर्क बनाना है तो लैन नेटवर्क अगर मुझे बताना है तो सिंपल सा है, यहाँ पे 132 लिखा है। तो अगर मैं पहला एक आईपी यहाँ पर मेंशन करता हूँ 192.168.1.10 और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 192.168.1.11 और यहाँ पे अगर मैं मेंशन करता हूँ 192.168.1.12। तो गाइज ये मेरा जो है एक लैन नेटवर्क बनेगा। दिस इज कॉल्ड अ लैन नेटवर्क। ये बीच में मैंने एक नेटवर्क स्विच ले लिया, नेटवर्क डिवाइस ले लिया। दिस इज कॉल्ड अ स्विच and now connect the all computers with each other.
नाउ यू कैन मेंशन, तो आप देखिए 1.10 कहाँ पर आ रहा है, इसी के बीच में ना आ रहा है 0 to 31, 1.11 भी और 1.12, तो ये तीनों कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर जाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर किसी भी एक सिस्टम का आईपी चेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने आईपी मेंशन कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 33, तो ये जो 33 वाला सिस्टम है ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। गॉट इट द पॉइंट? ये 33 वाला क्या, ये दूसरे नेटवर्क में चला गया। तो अब क्या हो जाएगा कि ये अलग लैन नेटवर्क बन जाएगा और ये दोनों अलग लैन नेटवर्क में आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड अ वैन। तो अगर लैन नेटवर्क बनाना है तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट लॉगिन विद द वन सॉफ्टवेयर, इज इट पैकेट ट्रेसर। In this packet tracer I am using this system, click 1 2 3 4, 4 कंप्यूटर्स मैंने लिए। नाउ आई एम यूजिंग फॉर द कम्युनिकेशन स्विच, दिस इज कॉल्ड अ स्विच, 1950 स्विच लिया। नाउ व्हेन यू कनेक्ट अ डिफरेंट डिवाइस, अगर आप एक स्विच और एक सिस्टम कनेक्ट कर रहे हैं, सो यू कैन यूज द स्ट्रेट केबल, कॉपर स्ट्रेट केबल। क्लिक करा, फास्ट इथरनेट पोर्ट पे क्लिक करा, देन अगेन क्लिक पोर्ट नंबर 1, देन क्लिक पोर्ट नंबर 2, देन अगेन क्लिक पोर्ट नंबर 3, देन अगेन क्लिक पोर्ट नंबर 4। इस तरीके से करके मैंने अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया। अब नाउ आई एम प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस, अब मैं इनको आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। तो आईपी एड्रेस अगर मुझे किसी भी सिस्टम को देना है, क्लिक ऑन द सिस्टम, देन क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, देन आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आईपी मेरा क्या है 192.168.1.0, जीरो को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज नेटवर्क आईपी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा जाता है, और ना ही ब्रॉडकास्ट आईपी। तो ना मेंशन द आईपी 192.168.1.1, और यहाँ पे मेरा जो सबनेट्स है वो 224 है। तो जो 27 नंबर बिट्स है उसी का सबनेट आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो प्रैक्टिस करिए, मैंने टास्क दिया हुआ है। 29 का सबनेट क्या आएगा तो सर, व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ /29? ये सारी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए आपके। नाउ क्लोज, देन कम टू हेयर, डेस्कटॉप, क्लिक 192.168.1.1 डाला था, 2 यहाँ पे डाला, देन 255.255.224, डेस्कटॉप, क्लिक 192.168.1.33, then 255.255.224, then 192.168.1.34, 255.255.224। तो सिर्फ मैंने आईपी चेंज करें। नाउ यू कैन सी कि ये दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे और ये दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आईपीस डाले हैं दोनों हैं एक ही स्विच पर, लेकिन यहाँ जो मैंने आईपी रेंज ली है वो मैंने यहाँ पे ली है 192.168.1.0/27, जिसकी आईपी रेंज कहाँ से कहाँ तक है 192.168.1.0 से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 192.168.1.31 पर। तो एक तो मेरे पास ये रेंज है, दूसरी रेंज है 192.168.1.31 के बाद 32/27 मैंने ले लिया, जो कि स्टार्ट हो रहा है 192.168.1.32 पर एंड एंड हो रहा है 192.168.1.63 पर। तो ये इसकी एंड रेंज है। क्लियर द पॉइंट? यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने 1 और 3 डाला, आई एम जस्ट क्लिक दिस पैकेट शेयर टू शेयर, तो आप देखिए यहाँ सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, ये भी क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। बट अगर मैं इस ग्रुप से इस ग्रुप पर भेजूंगा तो ये फेल्ड हो जाएगा।
बिकॉज क्योंकि यहाँ पर वह 0 to 131 के आईपीस को ही वो कम्युनिकेट कराएगा और यहाँ पर 32 to 63 के बिटवीन आईपीस को ही कम्युनिकेट कराएगा। दैट इज कॉल्ड अ टू लैन। ये हमारे दो अलग लैन नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड अ लैन 1 और इट्स अ लैन 2। क्लियर द पॉइंट? ये दो अलग लैन नेटवर्क बन गए। द लैन नेटवर्क कहते हैं ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल लैन। तो एक सबनेट मास्क एक बिट से चेंज होने पर ही ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो गया। तो सबनेट मास्क का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर है, यानी कि हमने अपने लाइन को वर्चुअली सबनेट के बेस पे क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरे को क्या है कि ये मेरा क्या है कि टू डिफरेंट लाइन को अगर कम्युनिकेट कराना है तो हमें गेटवे यूज़ करना होता है। तो अब मैं इस टर्म्स को क्या चेंज करता हूँ, मैं इस टर्म्स को दूसरे तरीके से चेंज कर देता हूँ। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट सिंपली मेंशन कि मैं अब यहाँ पर भी आईपी चेंज कर देता हूँ। मैं 33 ना करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 25 एंड 26, यानी कि अब ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं ये एक ही लैन नेटवर्क में आ जाएंगे। ये सारे के सारे सिस्टम एक ही लैन नेटवर्क में आ जाएंगे। यू कैन सी यहाँ पर ये सारे के सारे एक ही सिस्टम आ जाएंगे। लाइक अगर आप कनेक्टिविटी कमांड से देखना चाहते हो तो पिंग कमांड यूज होती है। पिंग कमांड 192.168.1.1। तो देखिए यहाँ पे रिप्लाई अगर आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी कनेक्टिविटी है। 1.2 रिप्लाई अगर आ रहा है तो कनेक्टिविटी है। 1.25 तो सारी जगह से मेरा रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि मेरे हर सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी अवेलेबल है। लेकिन जो आईपी मेरे नेटवर्क में नहीं होगा, लाइक 27 नंबर आईपी मैंने यूज़ ही नहीं करा, तो यहाँ पे आएगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि मेरे पास वो कनेक्टिविटी है ही नहीं, यानी कि /27 नंबर आईपी है ही नहीं मेरे नेटवर्क में। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। तो नाउ कि अगर आपके पास कनेक्टिविटी है, सो नाउ यू कैन सी कि अगर मैं पैकेट ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ से यहाँ, तो पैकेट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये सारे के सारे आईपी जितने भी मैंने डाले हैं सारे इसी रेंज में से हैं, 0 to 31 के बिटवीन। 0 और 31 को कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम एज आई एम क्रिएट अ वन मोर लैन नेटवर्क, आई एम जस्ट कम टू हियर यूजिंग द स्विच and connect the computers 1 2 3 4. Now using the IP addresses is 192.168.1.32/27, जिसकी IP रेंज है 192.168.1.32 से लेकर टू 192.168.1.63 तक। तो यहाँ भी क्या है, टोटल आपके 32 IPs ही आ रहे हैं। नाउ कनेक्ट द विद क्लिक वायर ली मैंने यहाँ पे स्ट्रेट केबल। नाउ कनेक्ट पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4। आफ्टर दैट नाउ क्लिक config desktop config, click 192.168.1.40 255.255.224 192.168 1.241 224। और मुझे पता है कि किसी भी कैंडिडेट ने जो टास्क मैंने दिए 4 दिन में करे ही नहीं है। नहीं करे अच्छी बात है, आगे भी मत करना और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि जॉब की अगर आप उम्मीद से आए तो भूल जाना कि जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं उस तरीके से आपको जॉब मिलेगी। इंटरव्यू
क्रैक करना आईटी का इतना आसान नहीं है। जितना पढ़ना आपको रट्टा मारना अच्छा लगता है ना, उतना आसान इंटरव्यू क्रैक करना नहीं है। इंटरव्यू वाला को चाहिए नॉलेज। नाउ अगेन कि यहाँ पर मैंने ये एक और लैन नेटवर्क एग्जीक्यूट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कराता हूँ, पैकेट ट्रांसफ़र करता हूँ, तो PC1 से PC2 सक्सेसफुल, देन PC1 से PC3 सक्सेसफुल, देन PC1 से PC4 सक्सेसफुल। बट यहाँ से यहाँ कोई कनेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि दिस इज कॉल्ड अ टू डिफरेंट लैन, मे बी इज अवेलेबल इन सेम लोकेशन, मे बी इज अवेलेबल इन अ डिफरेंट लोकेशन। ये हमारे डिफरेंट लोकेशन पे भी हो सकते हैं लैन 2। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या आता है, क्रिएट अ वैन। सो वैन नेटवर्क यानी कि अब इन दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा। सो वैन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट लैन नेटवर्क। अगर आपको टू डिफरेंट लैन नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशंस कराना है, यानी कि एक आपका लैन ये है, दूसरा लैन ये है, इन दोनों लाइन में एक लाइन में आप यूज़ कर रहे हो IP 192.168.1.0/27 का, दूसरे लाइन में रख में यू आर यूजिंग द IP 192.168.1.32/27 का। दिखने में दोनों ऐसे भी किया, बट ये जो 27 है ना, ये 27 इसको ब्रेक कर रहा है। तो इसका यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है। कोई भी IP आपको विदाउट CIDR वैल्यू नहीं मिलेगा। तो नाउ क्या मुझे इन दो लैन नेटवर्क को करना है, सो वी कैन यूज द गेटवे। हम यहाँ पर गेटवे यूज करेंगे। यहाँ पे 3 गेटवेज यूज होंगे। नाउ द फर्स्ट गेटवे फॉर दिस, सेकंड गेटवे फॉर दिस, थर्ड और फोर्थ गेटवे फॉर दिस। दैट इज कॉल्ड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। तो ISP से हमने कनेक्शन लिया है। एक कनेक्शन हमारे इस वाले के लिए चला गया है, लाइक अ दिल्ली लैन 1 के लिए, दिस इज कॉल्ड अ लैन 1 गेटवे, और एक मेरा लैन 2 का गेटवे है। यानी कि सपोज करें दिस इज कॉल्ड अ दिल्ली, दिस इज कॉल्ड अ मुंबई। अब दिल्ली टू मुंबई की जब बात आ रही है, तो अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लैन 1 यानी कि ISP से लेके दिल्ली गेटवे से लेके यहाँ तक कौन से IP यूज़ होंगे। तो अगर यहाँ पर मेरा IP चल रहा है 192 का, तो उसी में से एक IP मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 192.168.1.30, यानी कि ये वाला जो IP है ये मैंने इसके गेटवे को दे दिया। सेम एज यहाँ पर भी एक IP मैंने दे दिया 192.168.1.60। इसी में से इसी लैन का एक IP मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये जो गेटवे इसका दूसरा एंड ISP से, यानी कि जब आप इंटरनेट की लाइन लेते हो तो एक लाइन आपके बाहर से आके कनेक्ट होती है और फिर अंदर से अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये तो हो गया इंटरनल। अब एक्सटर्नल क्या है, ISP से जो लाइन, तो ISP जब भी आपको लाइन देगा तो वो भी IP कॉन्फ़िगर करके देता है, जिसको आप पब्लिक IP बोलते हो। तो पब्लिक IP में लाइक कि यहाँ पर ISP ने आपको IP दिया, मैं यहाँ पे एक और नेटवर्क ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1.0.0.0 और स्लैश मैंने ले लिया 30, और दूसरा नेटवर्क ले रहा हूँ 1.0.0.4/30। तो 30 पर कितने IPs आते हैं, 4 IPs आते हैं। 30 पर मेरे पास कितने IPs आ रहे हैं, 4 का मतलब है 1.0.0.0, 1.0.0.1, 1.0.0.2 एंड 1.0.0.3। उसके बाद आप नेटवर्क क्या करेंगे, इसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे 1.0.0.4, 1.0.0.5, 1.0.0.6, 1.0.0.7, इस तरीके से आप 255 तक लेके जाएंगे। बट मैंने यहाँ पे क्या ग्रुप ID लगा दी 30। 30 का मतलब है 2 बिट्स ऑन, 2 बिट्स का मतलब है 2 to the 4, यानी कि पहला IP नेटवर्क बन जाएगा और दूसरा IP ब्रॉडकास्ट, यानी कि वैलिड IP क्या है, 1 और 2 है। इस वाले ग्रुप में ये नेटवर्क बनेगा, ये ब्रॉडकास्ट, यानी कि ये क्या है 5 और 6। तो नाउ आई मेंशन द IP नंबर 2, IP नंबर 2, IP नंबर 3, IP नंबर 5 and IP number 6. So now same as I'm just start for the gateway, I'm using the routers, I'm just click on this,
device and I'm using 2650, one router, second router and third router. Now provide the connectivity. So again switch to router, different devices हैं, we are using the straight cable. Click 5 एक मिनट मैं राउटर चेंज करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर. क्योंकि मुझे पोर्ट चाहिए एक्स्ट्रा. आई एम जस्ट क्लिक ऑन राउटर. 2621 ले रहा हूँ. सो इट्स वन राउटर, टू राउटर्स एंड थ्री राउटर्स. ये तीन राउटर्स मैंने लिए. नाउ क्लिक ऑन राउटर्स. तो फास्ट इथरनेट पोर्ट्स दो हैं. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन वायर. क्लिक पोर्ट नंबर 5 से मैंने इस पर्टिकुलर राउटर को सिलेक्ट कर दिया FA0/0. यहाँ के इस पर्टिकुलर गेटवे से इस वाले डिवाइस को कनेक्ट कर दिया. नाउ अब तीनों राउटर्स को मुझे कम्युनिकेट कराना है. तो ISP क्या लेगा, ISP ने एक यहाँ पे स्विच ले लिया. आई एम यूजिंग द स्विच. एक नेटवर्क डिवाइस मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, स्विच ले लिया. आई एम जस्ट कनेक्ट द स्विच. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे स्विच ले लिया है. या फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों राउटर के बीच में ये डिवाइस हटा देता हूँ. मैंने स्विच ही ले लिया है. और नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट. कि स्विच को आप ISP मान के चल लीजिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये ISP डिवाइस है. आप राउटर भी ले सकते हैं, स्विच भी. FA0/1 से यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 एंड FA0/2 से पोर्ट नंबर 1. ये मेरे क्या हो गए, गेटवे कनेक्ट हो गए. अब गेटवे जब मेरे यहाँ पर ये कनेक्ट हो गए, तो अब मुझे क्या है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है. इज इट क्लियर? तो मुझे क्या करनी है, कॉन्फ़िगरेशन इनकी एग्जीक्यूट करनी है. तो इनकी जब कॉन्फ़िगरेशन मुझे एग्जीक्यूट करनी है, सो आई एम यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिवाइस. क्लिक CLI नो करा है यहाँ पे. सबसे पहले अब राउटर पे गेटवे कॉन्फ़िगरेशन करनी है. लाइक आई एम जस्ट टाइप द इंटरफेस, यानी कि आई एम जस्ट कम टू द इनेबल, देन CONFIG कॉन्फ़िग T कमांड टाइप करी, देन INT इंटरफेस FA0/0. यानी कि मेरा जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ये वाला पोर्ट फास्ट इथरनेट पोर्ट है. बाय डिफ़ॉल्ट ये शट डाउन है. आई एम टाइप द नो शट. लिंक अप करा, ग्रीन हो गया. देन IP एड्रेस. तो मुझे कौन सा IP एड्रेस देना है, 192.168.1.30. सबनेट मास्क 255.255.255.224. देन नो शट ऑलरेडी कर दिया. देन INT FA0/1. मेरा एक और इंटरफेस है INT FA0/1. तो INT FA0/1 करा. आई मेंशन द IP एड्रेस. IP एड्रेस इज 192.168 is it 1.0.0.2 space 255.255.255.252. देन नो शट. तो यहाँ पे देखिए दोनों लिंक अप होते हुए चले गए. ये लिंक भी अप हो गया और ये लिंक भी अप हो गया. देन मुझे अब राउटिंग करनी है. तो आई एम टाइप द शो IP रूट. और शो IP रूट IP रूट. और IP रूट के लिए 0.0.0.0, देन 0.0.0.0. उसके बाद वो वाला इंटरफेस का नाम डालना है जो मेरे ISP से कनेक्ट है, यानी कि FA0/1. तो यहाँ पर मैंने क्या करा, दोनों इंटरफेस पे पहले तो IP डाले. तो IP डालने की कमांड्स ये है. ये सिर्फ कमांड डालनी है आपको इंटरफेसेस पे IP डालने के लिए. और IP राउटिंग करने के लिए तो मैंने बताया था रेंज 0 रिजर्व फॉर द डिफ़ॉल्ट राउटिंग और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आई एम कॉन्फ़िगर फॉर दिस राउटर. CLI नो, इनेबल CONFIG कॉन्फ़िग. दोबारा से कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ INT FA0/0. इसी रेंज का IP में ले रहा हूँ. IP एड्रेस लैन नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ पहले. तो IP एड्रेस कौन सा इंटरनल है और कौन सा एक्सटर्नल है, पहले तो मैं वो डिसाइड कर रहा हूँ. तो इंटरनल IP है मेरा 192.168.1.60 स्पेस 255.255.255
.224, यानी कि जो 60 है ये देखिए आप 32 से 63 के बीच का ये IP ले रहा हूँ। तो एक तो मैंने राउटर पे ये कॉन्फ़िगर कर दिया, यही जो IP है यही मेरे सारे सिस्टम्स का गेटवे बनेगा। उसके बाद नो शट, जैसे नो शट करूँगा तो मेरा जो लिंक डाउन रहता है वो तुरंत अप हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे करना है कि बाहर के नेटवर्क से कौन सा IP कनेक्ट होगा। सो बाहर के नेटवर्क से IP एड्रेस, सॉरी INT, बाहर का इंटरफेस क्या है FA0/1 फास्ट इथरनेट पोर्ट 1, देन IP एड्रेस इज 192.168 सॉरी 1.0.0.2 उधर दिया था 3, देन 255.255.255.252। सो एक मिनट क्या मिस्टेक हुई, 1.0.0.0.3 255.255.255 बैड मास्क 34 एड्रेसेस 1.0.0.2। एक मिनट में इधर IP देखता हूँ। शो एंड WR शो रन, तो यहाँ पर IP डाला है 1.0.0.2 255.255.255.252। ठीक है, इधर वो IP है FA0/0। बैड मास्क क्यों बोल रहा है, IP एड्रेस 1.2 और 3, IP एड्रेस 1.0.0.3 255.255.252, एड्रेस 1.0.0.3। ISP में राउटर ही ना लगाना पड़ जाए कहीं मुझे। नाउ IP एड्रेस इज 1.0.0.3 स्पेस 255.255.255.252। Why bad mask? No shut. तो गाइस एक तरफ मैंने 5 दिया और एक तरफ मैंने 3 दिया, यानी कि एक तरफ मैंने 5 डाला है और एक तरफ मैंने क्या डाला है 2 डाला है, क्योंकि 2 और 3 ISP का है। क्लियर द पॉइंट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, IP रूट करना है। सो IP रूट 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस FA0/1 एंड WR शो IP रूट। वेरीफाई कर रहा हूँ मैं अपनी राउटिंग को, तो मेरे यहाँ पर राउटिंग बन के आ चुके हैं नाउ। कि सबसे पहले तो मैं पिंग करता हूँ, यानी कि क्या मेरे इस राउटर से इस राउटर पे पैकेट जा रहा है, तो इन प्रोग्रेस, ये अभी फेल्ड ही होगा। रीज़न है इसका फेल्ड होने का क्योंकि मुझे यहाँ पर ISP राउटर लगाना ही पड़ेगा एक, तो स्विच को कंसीडर नहीं कर रहा है। तो नाउ कि एक मुझे मीडिएटर डिवाइस राउटर लगाना ही पड़ेगा जो कि ISP का काम करेगा। तो दैट इज कॉल्ड अ ISP राउटर। ISP राउटर करा, नाउ आई एम जस्ट कनेक्ट दिस ISP राउटर। Now click configuration for this router. No. Enable CONFIG config T INT FA0/1. IP address is 10.1.0.0.6 255.255.255.252. No shut.
INTS1/0/0 IP address is 4। ये इसी पर ही क्यों एरर दे रहा है? हर बार इसी नेटवर्क पे IP एड्रेस एरर दे रहा है। CONF config T INTFA 0/1 IP address 1.0.0.044567899 space 255 9 और 10 ले लिया, 1 2 और 3 नहीं ले रहा था। नो शट एंड से एंड होती है कमांड, WR से सेव होता है। नाउ आप ट्रांसफ़र करते हैं IP। तो यहाँ से यहाँ पर अभी मेरा लिंक अप हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर देखते हैं इन प्रोग्रेस है, बट अगर मैं यहाँ से यहाँ पे भेजता हूँ, अभी नहीं जा रहा है, अभी लिंक अप हो जाने दीजिए। यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका पैकेट अभी भी नहीं जाएगा। रीज़न है क्योंकि जब तक मैं गेटवे इनको नहीं बताऊंगा कि आपका गेटवे कहाँ पर है, जब तक इनको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरे यहाँ जो गेटवे का IP है वो 160 है। तो मुझे अभी सिस्टम को बताना पड़ेगा कि अगर आपको बाहर जाना है तो किस गेटवे से जाओगे। सो नाउ 192.168.1.60 इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैंने बता दिया कि आपका एग्जिट पॉइंट क्या है, ये है, बाहर जाने का रास्ता ही है। नाउ कॉपी एंड पेस्ट। अरे भाई हो जा पास आउट, सक्सेसफुल, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ भी भेजते हैं इन प्रोग्रेस। तो इन सारे सिस्टम्स को मुझे बताना पड़ेगा भाई आपके बाहर जाने का रास्ता क्या है। तो जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस ही होता है वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए। तो जो वाईफाई का एड्रेस होता है वो हमेशा डिफ़ॉल्ट गेटवे में आता है। तो यहाँ पर हमने ये राउटर लगाया है, तो इस राउटर का IP मेरे इस डिफ़ॉल्ट गेट में आएगा 192.168.1.60। सारे सिस्टम्स को मुझे गेटवे देना पड़ेगा 192.168.1.60, यानी कि जिसको मैं इस गेट की एंट्री नहीं दूंगा वो आ ही नहीं पाएगा। तो लाइक 192.168.1.60। सेम एज मुझे इधर के सिस्टम्स को भी बताना पड़ेगा भाई आपके बाहर जाने का रास्ता क्या है, 192.168.1.30 जो आपके राउटर का IP है 192.168.1.30 192.168.1.30। तो लैन नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें किसी टाइप्स के गेटवे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कभी भी डिफरेंट चीज़, ऐसी चीज़ जो हमारे नेटवर्क में नहीं है, तो ये वाले जो IP हैं लैन 2 के IPs, ये हमारे लैन 1 के अंदर नहीं है। यहाँ के IP अलग हैं, ये अलग है। सब इनको बताने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दोनों के लिए गेटवे। अब वो मीडिएटर भी चाहिए जो इन दोनों गेटवे को कम्युनिकेट कराएगा। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, ISP। तो यहाँ पे भी CONFIG config T एंड IP root 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस FA0/1। पहली राउटिंग मैंने ये करी है गेटवे 1, यानी कि FA0/1 जो यहाँ पे भी कनेक्टेड होगा, और एक है FA0/0। मुझे यहाँ पे 2 राउटिंग क्यों करनी पड़ी, क्योंकि एक इधर के रास्ते के लिए और एक इधर के रास्ते के लिए। नाउ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से देखिए अब सारे सिस्टम पे इस राउटर से कनेक्टिविटी हो चुकी है, यानी आई एम जस्ट यूजिंग द पैकेट सक्सेसफुल तो सारे सक्सेसफुली हो रहे हैं। दूसरे पे ट्राई करते हैं, ये भी देख रहे हो आप सक्सेसफुल हुआ आखिरी वाला। यानी कि हर सिस्टम का जो पैकेट है अब वो कहाँ तक आ रहा है, गेटवे को टच कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारे राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ से ISP हम ले देते हैं।
इन प्रोग्रेस, अगेन ट्राई, सक्सेसफुल हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पैकेट जा रहा है। नाउ ट्राई करते हैं यहाँ से यहाँ पर, सक्सेसफुल। ट्राई करते हैं इस सिस्टम से इस सिस्टम पर, इन प्रोग्रेस, पहली बार में फेल्ड होता ही होता है, देन अगेन फेल्ड। अरे भाई हो जा, चलिए यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पर तीनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अब मैं तीनों में कम्युनिकेशन करने के लिए थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहा हूँ। मैं इन तीनों को एक ही नेटवर्क पे डाल रहा हूँ। अभी ये तीनों अलग अलग नेटवर्क पर हैं, FH0/1, 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 तीनों को मैं एक ही नेटवर्क पे डाल रहा हूँ। यानी कि मुझे यहाँ पे कितने IP चाहिए, 1 2 3, टोटल 3 IP चाहिए। तो 3 IP के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम सिंपली कम टू दिस राउटिंग। यहाँ पर जो अभी मैंने IP लिया था, INT इंटरफेस FH0/1, और मैं यहाँ पे IP ले रहा हूँ IP एड्रेस 1.0.0.1, 1 IP इसको एलोकेट कर रहा हूँ, 255.255.255.248। तो 248 पे मेरे पास कितने IPs आ रहे हैं, 16 IP आ रहे हैं, 4 बिट्स वाले, 2⁴ इंटर, 1 IP यहाँ डाल दिया, INT FA0/1, IP एड्रेस 1.0.0.2 वाला IP मैंने यहाँ पे डाला, 255.255.255.248। ये वाला IP आई एम जस्ट एलोकेट टू दिस सिस्टम, देन CONF कॉन्फ़िग मोड में आया, INT FA0/1 1.0.0.3 नंबर वाला IP मैं एलोकेट कर रहा हूँ इस वाले राउटर पे। IP एड्रेस, LAN IPs नहीं चेंज करे हैं, WAN IPs मैंने चेंज करे हैं जो मेरे ISP से कनेक्ट है। 1.0.0.3 नहीं 2 3 डाल देता हूँ यहाँ पे, 255.255.255.248, देन शो IP INT BRIEF ब्रीफ। तो यहाँ पर NWR शो IP INT ब्रीफ। तो यहाँ पे मेरा लिंक अप है और वो मुझे दिखा भी रहा है कि मेरा कौन से IPs मैंने यहाँ पे डाले हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं। नाउ हेयर टू हेयर, इन प्रोग्रेस, अगेन टाइप हेयर टू हेयर, सक्सेसफुल, देन हेयर टू हेयर, in progress, that again try, successful, then here to here, in progress, then again try, सक्सेसफुल। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे क्या हो गए, आपस में कम्युनिकेट कर चुके हैं। नाउ ट्राई हेयर टू हेयर, सॉरी स्विच पे तो IP नहीं होता। नाउ यहाँ से पैकेट लिया, इस सिस्टम पे जा रहा है, यहाँ से पैकेट लिया इस डिवाइस पर, प्रोग्रेस, अगेन ट्राई, सक्सेसफुल। नाउ अगेन यहाँ से इस डिवाइस पर, इन प्रोग्रेस, दोबारा से भेज रहा हूँ यहाँ से यहाँ पर, सक्सेसफुल, यानी कि यहाँ तक पैकेट आ गया। नाउ ट्रांसफ़र सिस्टम टू सिस्टम, इस सिस्टम से इस सिस्टम पर, फेल्ड हुआ पहली बार में, ट्राई अगेन, सक्सेसफुल। तो अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ आपका पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है, क्लियर। देन इस सिस्टम से इस सिस्टम पे फेल, पहली बार फेल्ड ही होता है, दूसरी बार में आप जब ट्राई करेंगे तो सक्सेसफुल आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पे एक कमांड और चलाते हैं, ट्रेसर्ट, TRACERT, ट्रेसर्ट, और मैं ट्रेस करना चाहता हूँ IP 192.168 1. क्या IP है मेरे सिस्टम का, 40। तो ये देखिए पूरा का पूरा रूट मुझे दिखा देगा 40। तो देखिए यहाँ पे उसने पूरा का पूरा पैकेट का रूट दिखा दिया कि मेरा जो है 130, यानी कि पहले यहाँ सिस्टम से चला 130 क्या था, गेटवे का एड्रेस था, उसने कहाँ पर भेज दिया 1003 पर, यानी कि
इस वाले गेटवे पे पैकेट को भेजा और वहाँ से क्या गया 140 पे चला गया, इसका इस वाले आईपी का 140 है। तो उसमें यानी कि वो रूट बता रहा है प्रॉपर कि कहाँ से कहाँ मेरा पैकेट होके जा रहा है, वाया किस किस के जा रहा है। तो 103 आईपी है वो कहाँ पर है, देखिए इस वाले राउटर का आईपी है 103। इज इट क्लियर द पॉइंट। 140 किसका है, इस वाले का 140 है, और 130 किसका है, इसका 130 आईपी है 1.30। तो पैकेट यहाँ से कहाँ गया, पहले पैकेट यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से आईएसपी से होता हुआ इस वाले पर आया, और यहाँ से होता हुआ 140 पे गया। तो पहले क्या आया, यहाँ से उसने अपने गेटवे को भेजा, गेटवे से आईएसपी ने क्या करा, इस वाले आईएसपी के गेटवे को भेज दिया यहाँ से 1.3 पर, और 3 के बाद उसने क्या भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया। वही रूट वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप अपोजिट करेंगे तो अपोजिट में देखिए आईपी ट्रे शर्ट में मैं अगर कहता हूँ लाइक का 192.168 1.1 आईपी, तो देखिए अब यहाँ पे 1.1 आईपी वो सर्च कर रहा है। तो मेरा इसका आईपी क्या है देख लेता हूँ मैं, इसका सिस्टम का, ये तो सोर्स ही है, सॉरी 1.2 है। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से ट्रेस करना चाहता हूँ 1.2 का रूट क्या है। तो 1.2 का रूट अगर मैं ट्रेस करना चाहता हूँ तो TRACERT ट्रेशर्ट 192.168 1.2। तो अब देखिए अपोजिट प्रोसेस चलेगा। अब उसने क्या बोला, पहले पैकेट उसने भेजा यहाँ से अपने गेटवे पे 160 पर, फिर वहाँ से इस वाले राउटर के 101 पर आया, और यहाँ से कहाँ चला गया 1.2 पर। तो आप देख सकते हैं इसका राउटर का आईपी जो है 1001 है जो आईएसपी के साथ। तो दिस इज अ पैटर्न, ये नेटवर्किंग का पैटर्न है कि आपको अगर रूट ट्रैक करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या गेटवे की भी कॉन्फ़िगरेशन बताई है, जो कि मैं बताता नहीं हूँ नेटवर्किंग में, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ द एडवांस नेटवर्किंग। तो यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट राउटिंग करी है, क्योंकि मैंने आपको आईपी एड्रेसिंग पढ़ाई थी। तो मुझे यहाँ पे ये बताना जरूरत है कि लैन, तो यहाँ पर कितने लैन नेटवर्क है, ये देखिए ये भी पूरा का पूरा एक लैन नेटवर्क ही बना हुआ है, ये पूरा एक लैन नेटवर्क ही है। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने टोटल नंबर ऑफ आईपीज यूज़ करे हैं गाइस, वो आईपीज मैंने यहाँ पे यूज़ करे हैं, यहाँ जो आईपी है 1.0.0.0/30, सॉरी 30 नहीं, मैंने यहाँ पे करा है 28। तो यहाँ पर मैंने 1/28 के नेटवर्क को यूज़ करा है, जिसमें 16 आईपीज आए हैं, जिसमें से आईपी नंबर 1 मैंने कॉन्फ़िगर करा है यहाँ पर, आईपी नंबर 2 कॉन्फ़िगर करा है आईएसपी पे, और आईपी नंबर 3 मैंने कॉन्फ़िगर करा है इस लोकेशन। तो ये मेरा क्या है, ये गेटवे है जो गेटवे को कम्युनिकेट करा रहा है, और ये मेरे लैन है। तो एक लैन नेटवर्क ये हो गया, एक लैन नेटवर्क ये बन गया, और एक लैन नेटवर्क से आपके आईएसपी ने बनाया है। इन तीनों को हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग के थ्रू करा है 0000। अब मैं चाहता हूँ तो कोई खाली पर्टिकुलर आईपी हो तो मैं उस आईपी को मेंशन कर दूंगा, तो वही आईपी अलाउड होगा। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि लैन नेटवर्क बनाना है, वैन नेटवर्क बनाना है। तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, लॉजिक निकल के आता है कि वैन द सेम नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट टाइप इज कॉल्ड अ लैन, और अगर डिफरेंट नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के आईपी है तो वैन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन वैन यू यूज अ गेटवे, और गेटवे के लिए जो हम इनेबल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए उसको हम बोलते हैं राउटिंग। तो यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट राउटिंग का यूज़ करा है गेटवे टू गेटवे, यानी कि अगर आपको एक गेटवे से दूसरे गेटवे को कम्युनिकेट कराना है, यानी कि अगर आपको इन गेटवेज के बीच में किसी भी टाइप्स का कम्युनिकेशन कराना है, ये आपके क्या है गेटवे हैं, इन गेटवेज को अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है तो आपको यहाँ पर इनेबल करनी पड़ेगी राउटिंग। विदाउट राउटिंग आपके गेटवे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। साइबर सिक्योरिटीज़ वालों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग साइबर सिक्योरिटी पर काम नहीं कर पाएंगे। तो आपकी राउटिंग क्लियर होनी जरूरी है। अगर राउटिंग क्लियर नहीं है तो आप ये चीज़ें भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ मैंने राउटिंग करी है, तभी जाके क्या ये कम्युनिकेशन हुआ है। राउटिंग भी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, काफ़ी सारे लेवल्स की होते हैं। जब हम साइबर सिक्योरिटी वालों के CCNA का पार्ट स्टार्ट करेंगे तब आएगा आपका। अभी आपका बेसिक ऑफ नेटवर्किंग बता रहा हूँ। क्लियर है इतना? इज इट क्लियर गाइस? तो ये टॉपिक आपको करना है, हाउ टू क्रिएट लैन और वैन। ये आपका कल का टास्क है, वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और कल आप लोगों की क्लास नहीं है गाइस, तो ऑल द बेस्ट।